मीसा भारती जी को ठहराएंगे, रोहिणी आचार्य जी को ठहराएंगे, क्यों नहीं ठहराएंगे हम? इतना बड़ा आरोप? हाँ, इतना बड़ा कहाँ आरोप, हम तो छोटा आरोप लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप नेता बनने के चक्कर में जेल गए या फिर मीसा भारती रोहिणी आचार्य को खींच रहे हैं इसमें? आप ये बताइए ना, नेता हमको बनना होगा तो मीसा भारती जी हमको रोक लेंगी, रोहिणी आचार्य जी रोक लेंगी। हमको टाइम नहीं है मिलने का, हम क्यों मिले? गुरु जी से मिलने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है? हम अपन भगवान से मिलते हैं। भाजपा की आताताई सरकार में दिन दहाड़े नौबतपुर में गोलियों से छलनी कर दिया गया, मैंने घर पर चढ़ करके गोलियों से छलनी कर दिया गया ललन यादव जी को, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो चालक थे, उनके 2 भतीजों को गोली लगी। आज वो बेचारा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। संतोष यादव जेल जाने के बाद आतंकवादी बन गया था क्या? हमारे परिवार को आप एक बार बुला करके मिल लेती, सिंगल टाइम, 1 सेकंड के लिए मेरी बेटी के माथा पे हाथ रख देती, मेरी 3 साल की बेटी को यह भरोसा हो जाता कि चलो मेरा पिता नहीं है तो कम से कम हमारे गार्जियन कोई है। जेल से जब आए बहुत बार कॉल किए हम, जेल से आने के बाद कॉल भी किया? 1-2 बार कॉल नहीं किए हैं, 1-2 बार कॉल नहीं किए हैं। अच्छा। बहुत बार हम कॉल किए हैं, यहां तक कि मैसेज में लिख के भेजे कि दीदी हम मिलना चाहते हैं आपसे। कोई रिस्पॉन्स? लास्ट में हमने लिखा कि हो सकता है कि दीदी बोलते हैं इनको तो इनको लग रहा होगा कि भाई हम सांसद हैं, हमको दीदी बोल रहा है। फिर हमने माननीय सांसद महोदया लिखा कि सांसद महोदया जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी टिकट बांटने वाले हैं ना, तेजस्वी यादव जी पार्टी के हेड लीडर हैं, मेन लीडर हैं मीसा भारती जी। और अगर आपको लगता होगा कि तेजस्वी यादव जी को आप अंडर एस्टिमेट कर दीजिएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर नहीं। जेल के पहले लगातार लालू यादव के बारे में, मीसा भारती का भी आप चुनाव में प्रचार किए, तेजस्वी यादव का गुणगान किए, अब देख रहे हैं कि मीसा भारती का विरोध खुलेआम कर रहे हैं। जिससे देखिए, हम लालू परिवार का विरोध नहीं कर रहे हैं। परिवार के ना है मीसा भारती, इस चीज को समझिए, हम लालू परिवार का विरोध नहीं कर रहे हैं। और जहां तक हमारे भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी की बात है जी, तो वो तो हमारे सांस में ऑक्सीजन के रूप में चलते हैं, हमारे रगों में वो आप मेरे हर एक रोआ रोआ में लालू प्रसाद यादव जी मेरे भगवान के रूप में हैं। ऐसा है? हाँ, मैं उनके वजह से हूं, लालू यादव की वजह से। आज हम सोफा पे बैठ रहे हैं उनके वजह से बैठ रहे हैं। दुनिया जानती है तो लालू यादव के चलते आपको। हाँ, हमारे माता पिता अगर हमको पढ़ा पाए तो लालू प्रसाद यादव जी के वजह से पढ़ा पाए। हम आज कुछ बोल पा रहे हैं, हम अपने भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी की वजह से बोल पा रहे हैं। दुनिया पागल कहेगी आपको। कोई बात नहीं, पागल कहेला ना रे लोगवा, पागल कहेला ना, कि हम तो लालू जी के हैं ही दीवाना कि लोगवा पागल कहेला ना। कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। लालू प्रसाद यादव जी को हम पूजते हैं, लालू प्रसाद यादव जी मेरी श्रद्धा हैं, लालू प्रसाद यादव जी मेरी भक्ति हैं, मेरे भगवान हैं। अब मेरे माँ बाप सब लोग लालू प्रसाद यादव जी को भगवान की तरह मानते हैं। एक मनुष्य कैसे भगवान बन सकते हैं? हमने भगवान को देखा क्या? वो तो कल्पना है, भगवान एक कल्पना है। भगवान भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, ये 5 तत्व से भगवान शब्द बना। भगवान एक भावना से ओतप्रोत एक विश्वास है, और मेरी विश्वास मेरे भगवान लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो उन्हीं के बेटी है ना मीसा भारती, जिनका आप विरोध कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का हम विरोध नहीं कर रहे, हम अपने निकम्मे सांसद का विरोध कर रहे हैं। निकम्मा सांसद हो गए आप ही, तो चुनाव में पूरा पुरजोर समर्थन किए। आप ये बताइए ना कि इसी उम्मीद से न किए थे सपोर्ट, या कोई भी लोग सपोर्ट इसीलिए किए थे ना कि ताकि हमारे तकलीफ में, हमारे दर्द में, हमारे दुख में वो हमारा सहयोग करके, हमारी तकलीफ को समझ के हमें उबार सकें। इसीलिए ना किए थे, इसलिए थोड़े किए थे कि हमारे लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया जाए।
और उनकी आंसू पोंछने के बजाय दिल्ली में बैठ करके आराम फरमाए। इसलिए तो नहीं किए थे ना, इसलिए नहीं किए थे कि हम आपको अपनी माने जो मेरी ताकत थी वो पूरी ताकत से लग करके भीड़ करके सब लोग मिल करके आपको चुनाव जितवाए। और जब हम तकलीफ में चले गए आप ही की वजह से, तो हमारे बच्चे से आप मिल भी नहीं सकती हैं, हमारे माँ बाप से आप मिल भी नहीं सकती हैं। हम इसलिए आपको नहीं ना सपोर्ट किए थे कि हमारे नेता जो बचपन से संघर्ष कर रहे थे तेजस्वी यादव जी, आप उनकी राह का रोड़ा बन जाए। राह का रोड़ा? हाँ, बहन भाई का रोड़ा कैसे बन सकता है? फिर वो तो घर की चीज है ना। आप चार दीवारी के अंदर में, आप घर में ठीक है, आप बड़ी बहन है, लेकिन अगर आप सोचिएगा कि बिहार में आपको तेजस्वी यादव जी से ऊपर माना जाए तो आपकी सिर्फ ओछी कल्पना ही कह सकते हैं। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, वो भी मीसा भारती के लिए। हम अपने सांसद के लिए बोल रहे हैं, हम अपने सांसद के लिए बोल रहे हैं। वो अगर सांसद नहीं होती तो हम नहीं बोलते। हमने उनको वोट किया भाई, हम क्यों नहीं बोलेंगे? तो आपसे जेल में नहीं मिले इसीलिए गुस्सा? नहीं, जेल में मिलना नहीं मिलना, जेल में मिल करके क्या हमको कराती वो? क्या वो जज हैं कि हमको बेल करा देती हैं? वो जेल में मिलते तो फिर बुराई नहीं करते आप, इस तरह का विरोध नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। हमसे वो मिलने गई नहीं मिलने गई, लालू प्रसाद यादव जी की भक्ति, उनकी संघर्ष हमारे अंदर इतनी ताकत देती है जो मीसा भारती जी नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। लालू प्रसाद यादव का कट्टर भक्त हूं मैं, और लालू प्रसाद यादव जब 80 साल की उम्र में संघर्ष कर रहे हैं हमारे लिए, तो फिर हम तो मरते दम तक उनके लिए संघर्ष करेंगे। हम कमजोर कहां हैं? जेल से निकलने के बाद मेरी आवाज कम हो गई है क्या? डाउन हो गई है? डाउन तो नहीं हुआ, लेकिन आप विरोध कर रहे हैं आरजेडी का ही। फिर करें आरजेडी का विरोध कर रहे हैं? आरजेडी के ही ना वो सांसद। हम आरजेडी का विरोध नहीं कर रहे हैं, इस चीज को वही तो हम करें। हम आरजेडी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने सांसद का विरोध करें। मेरा सांसद निकम्मा हो गया तो आरजेडी कर रहे हैं आप? आरजेडी तो मेरी पार्टी है। आरजेडी वो पार्टी है जिसको लालू प्रसाद यादव हमारे भगवान ने सींचा है। हम उस पार्टी का विरोध कैसे कर सकते हैं? आरजेडी का कोई छाया ले करके कोई व्यक्ति हमारे नेता को कमजोर करे तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। कैसे कमजोर कर रहे हैं वो? आप ये बताइए। मीसा भारती जी हमारी सांसद हैं, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का मैं एक वोटर हूं जी। मैं मतदाता हूं, मेरे माता पिता मतदाता हैं, मेरी परिवार मतदाता है। आप ये बताइए, 2-4-10 दिन के लिए हम जेल तो नहीं गए थे? 10 महीने के लिए हम कोई खेत लिखवाने के लिए जेल तो नहीं गए थे? हम कोई चोरी चकारी में जेल तो नहीं गए थे? नहीं ना गए थे। हम जेल जाने से एक दिन पहले तक आपका प्रचार किए हैं भाई, आपके सामने आपके साथ प्रचार किए हैं आपका, मीसा भारती का। हाँ, आप वीडियो उठा के देख लीजिए ना। 2-4 दिन के लिए जेल जाते बात की बात होती, 1-2 महीने के लिए जाते तैयो ना आप नहीं जाते। हम 10 महीना तक आप कैसे? संतोष यादव जेल गया, इनके माता पिता किस स्थिति में थे, इनके बच्चे किस स्थिति में थे? क्या वो आपके वोटर्स नहीं हैं? क्या वो आपके वोटर नहीं हैं? मतलब जब चुनाव था उस दौरान आपका एक कॉल आता था, संतोष यादव पागल के तरह दौड़ पड़ता था, दौड़ता था ना। मतलब संतोष यादव वो कौन सा भाई गुनाह कर दिया? कोई आतंकवादी बन गया क्या संतोष यादव? क्या संतोष यादव जेल जाने के बाद आतंकवादी बन गया था क्या? हमारे परिवार को आप एक बार बुला करके मिल लेती, सिंगल टाइम 1 सेकंड के लिए मेरी बेटी के माथा पे हाथ रख देती, मेरी 3 साल की बेटी को यह भरोसा हो जाता कि चलो मेरा पिता नहीं है तो कम से कम हमारे गार्जियन कोई है। हमारे माता पिता को बुला करके आप मिल लेती। आप मिलने के लिए जाती, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप अपने किसी प्रतिनिधि को भेज करके खबर करवा करके, भाई आपके लोकसभा क्षेत्र के हम हैं, आप मेरे माता पिता को बुला करके सिर्फ ये कह देती कि आप घबराइएगा नहीं, हम लोग साथ हैं। इतना में मेरी मां को फिर से हार्ट का दवा नहीं खाना पड़ता, मेरी मां को फिर से हार्ट का दवा खाना पड़ा। आप तो जिम्मेवार मीसा भारती को ठहरा रहे हैं। बिल्कुल ठहराएंगे हम, मीसा भारती जी को ठहराएंगे, रोहिणी आचार्य जी को ठहराएंगे, क्यों नहीं ठहराएंगे हम? इतना बड़ा आरोप। हाँ,
इतना बड़ा कहाँ आरोप, हम तो छोटा आरोप लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप नेता बनने के चक्कर में जेल गए या फिर मीसा भारती रोहिणी आचार्य को खींच रहे हैं इसमें? आप ये बताइए ना, नेता हमको बनना होगा तो मीसा भारती जी हमको रोक लेंगी और रोहिणी आचार्य जी रोक लेंगी? सब लोग बड़े नेता हैं, बड़े परिवार से हैं, जिसके सर पर हाथ रख देंगे वो लोग स्टार हो जाएंगे। हम कोई छोटा नेता हैं? लालू प्रसाद यादव के भक्त हैं तो हम छोटा नेता हैं? लालू प्रसाद यादव के भक्त हैं तो हम कोई छोटा आदमी हैं? तेजस्वी यादव जी को अपना नेता मानते हैं तो तेजस्वी यादव जी को मानने वाले लोग छोटा होते हैं? हम हूं बढ़के हैं, हम हूं बढ़के हैं। ठीक है, तो मैटर यहां पे है कि वो अपनी ड्यूटी को नहीं पूरा कर पाई और हम नेता बनते कि हम क्या बन जाते तो भविष्य की चीज थी ना। हमारे माता पिता नेता नहीं ना बनते, हमारी छोटी सी 3 साल की बेटी नेता नहीं ना बनती। हमसे आप नहीं मिलने के लिए जाती, चलो भाई आप हमसे मिलने के लिए जाती, आप नेता, जैसे आपको लगा कि भाई संतोष नेता बन जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारे माता पिता की क्या गुनाह थी? तो ये जो चीजें हैं, इसके बाद हम यहां तक भी कहे कि चलो भाई नहीं मिले कोई बात नहीं है। हम जेल से जब आए बहुत बार कॉल किए, हम जेल से आने के बाद कॉल भी किया? 1-2 बार कॉल नहीं किए हैं, 1-2 बार कॉल नहीं किए हैं। अच्छा, बहुत बार हम कॉल किए हैं, यहां तक कि मैसेज में लिख के भेजे कि दीदी हम मिलना चाहते हैं आपसे। कोई रिस्पॉन्स नहीं। लास्ट में हमने लिखा कि हो सकता है कि दीदी बोलते हैं इनको तो इनको लग रहा होगा कि भाई हम सांसद हैं, हमको दीदी बोल रहा है। फिर हमने माननीय सांसद महोदया लिखा कि सांसद महोदया जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। भाई आपके हम वोटर हैं, आपके हम वोटर हैं, हम किसी दूसरे नेता को नहीं बोल सकते, लेकिन आपको हम बोलेंगे, ये चलते बोलेंगे कि हमने आपको वोट किया है, मेरे माता पिता ने आपको वोट किया है, हम आपके लिए वर्किंग किए हैं चुनाव में। ऐसा कैसे आप कर सकती हैं? हम वो कैसे इग्नोर कर सकती हैं? और हमको ही नहीं, जितने भी लोग जो आपको सपोर्ट किए हैं, वोट किए हैं, आप कैसे इग्नोर कर सकती हैं? या जिन्होंने नहीं भी वोट किया उनको भी आप कैसे इग्नोर कर दीजिएगा? आप सांसद हैं, जिन्होंने नहीं भी आपको वोट किया वो भी आपके जनता है, वो भी आपकी प्रजा है, आपको समझना तो पड़ेगा उनके भी दुख दर्द को। सबको लेकर चलना होगा। तो फिर ये कौन सी बात है? नौबतपुर में घटना घटा, ये भाजपा की आताताई सरकार में दिन दहाड़े नौबतपुर में गोलियों से छलनी कर दिया गया, मैंने घर पर चढ़ करके गोलियों से छलनी कर दिया गया ललन यादव जी को, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो चालक थे, उनके 2 भतीजों को गोली लगी, आज वो बेचारा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। आज उनको गोली लगी तो वो डैमेज तो हो गए ना, शारीरिक रूप से डैमेज तो हुए वो, बिल्कुल बिल्कुल कमजोर हो ही गए, मानसिक रूप से भी कमजोर हुए वो। आप ये बताइए, क्या ललन यादव जी या उनके जो भतीजे हैं, क्या मीसा भारती जी को वोट नहीं किए थे? तो यहां पे आपको नौबतपुर में आना चाहिए था, आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था। ठीक है, अगर आप नहीं आई तो इनका प्रतिनिधि को आना चाहिए था, हाँ, भेजना एक चाहिए। ट्वीट करना चाहिए था, एक फेसबुक पे पोस्टर कर देती हैं आप, वो भी नहीं किया। कुछ नहीं। ये कौन सा घमंड है भाई? ये कौन सा घमंड है? सदन चल रहा, उसमें बिजी होंगे। तो उसमें बिजी हैं तो आपके प्रतिनिधि भी सदन में रहते हैं क्या? सांसद के प्रतिनिधि तो होते हैं ना। बिल्कुल। आप ये बताइए कि मजबूरन तेजस्वी यादव जी को सदन में आवाज उठानी पड़ी। अब तेजस्वी यादव जी आवाज उठाए, नहीं आवाज उठाते फिर भी समाज के लोग बोलते कि भाई इतना बड़ा बात हुआ, तेजस्वी यादव जी नहीं बोले। आज जब बोले तो गोदी मीडिया लोग तेजस्वी जी पे कि भाई जातिवादी हो गए, ये हो गए, वो हो गए। आप ये बताइए कि यहां पे मीसा भारती जी क्या की? भाई तेजस्वी जी के लिए तो पूरा बिहार देखना है, बिल्कुल। आपको तो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र ही देखना है ना, आपको तो वही ड्यूटी दिया गया है। तो आपको यहां पे आने की जरूरत थी, जो आप नहीं आई, इसके वजह से तेजस्वी यादव जी स्थानीय जो विधायक हैं नौबतपुर के, जो सिद्धार्थ जी हैं भाजपा के विधायक, ये बात तेजस्वी जी नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ भाई स्थानीय विधायक नहीं पहुंचे, क्योंकि जैसे ही ये बात कहेंगे तो बीजेपी वाले लोग हावी हो जाएंगे कि भाई आपकी भी तो
पार्टी के सांसद थी, वो भी नहीं पहुंची। तो तेजस्वी यादव जी क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे बेचारे। तो तेजस्वी यादव जी को कमजोर कौन कर रहे हैं? मीसा भारती। मीसा भारती जी। मीसा भारती जी के जगह पे अगर कोई दूसरा सांसद होते आरजेडी के, तो हिम्मत ही कि नहीं जाते, वो दौड़ कर पहुंचते। दौड़ कर न पहुंचते, वो हिम्मत थी कि नहीं जाते। वो आप पार्टी के सांसद हैं, नहीं जाइएगा आप। तेजस्वी यादव जी 243 विधानसभा क्षेत्र जो बिहार में है, 243 विधानसभा क्षेत्र एक अलायंस के जितने भी जो लोग लड़ते हैं उन तमाम लोगों के नेता है ना। बिल्कुल। तेजस्वी यादव जी टिकट बांटने वाले हैं ना। तेजस्वी यादव जी पार्टी के हेड लीडर हैं, मेन लीडर हैं मीसा भारती जी। और अगर आपको लगता होगा कि तेजस्वी यादव जी को आप अंडर एस्टिमेट कर दीजिएगा, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव को कैसे दबा देंगे मीसा भारती? तो ये कौन सी बात हुई ना, ये कौन सी बात हुई बताइए ना। आप सांसद हैं, आप सांसद हैं, तेजस्वी यादव जी वहां पे चले जाएंगे तो आपसे ऊपर हैं तेजस्वी यादव जी ना पार्टी के मामले में। हम लोग तेजस्वी यादव जी को नेता मानते हैं ना। लालू प्रसाद यादव जी के उत्तराधिकारी कौन हुए? तेजस्वी यादव जी ना। तो आप ऐसा कोई काम अगर करती हैं जिससे तेजस्वी यादव जी की या पार्टी की छवि बदनाम होती है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी को आप कमजोर कर रहे हैं ना, पार्टी को आप मैंने कमजोर कर रहे हैं ना। आप सर पे चुनाव है, 2025 का सर पे चुनाव है ना। डर नहीं लग रहा? भाई बहन में लड़ा रहे हैं आप, भाई इस तरह बहन का सच्चाई। भाई बहन चार दीवारी के अंदर होते हैं, एक हाथे में होते हैं, पर्सनल लेवल पे होते हैं। पर्सनल लेवल पे हम नहीं बोल रहे, हम सांसद मीसा भारती जी को बोल रहे हैं। हमारे लिए मीसा भारती जी कल जितनी सम्मानित थी एक बहन के तौर पे, आज भी उतनी ही सम्मानित है और आजीवन उतनी ही सम्मानित रहेंगी। लेकिन वो हमारी सांसद भी हैं, वो हमारी सांसद भी हैं। और एक वोटर के तौर पे अपने सांसद की कमियों को हम गिनाएंगे, क्योंकि हमने आपको वोट किया है। बाकी कॉल अगर आ गया वीडियो के बाद तो क्या कहिएगा? कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे, डरिएगा नहीं ना? काहे डरेंगे हम आपको वोट किए हैं, काहे डरेंगे, काहे डरेंगे हम आपको वोट किए हैं। वोट किए हैं तो आपसे उम्मीद तो रखेंगे, सवाल तो आपसे करेंगे हम। अभी सर पे चुनाव है। आप जैसे अगर जितने भी जो आरजेडी के सांसद हैं वो अगर ऐसा व्यवहार करने लगेंगे, तो तेजस्वी यादव जी बेचारा कहां कहां मैनेज करते चलेंगे, कहां कहां मैनेज करेंगे। तो हम लोग नहीं समझते हैं किसी भी कीमत पे मीसा भारती जी, अगर आप इस तरह की अगर विचारधारा प्रस्तुत करेंगी तो यह पार्टी के लिए शोभनीय नहीं है। बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि संतोष रेणु बीजेपी से डील तो नहीं करेंगे। हटाइए ना बीजेपी क्या औकात है हमारा अवधि करे के। तभी इस तरह से खुलकर विरोध करिएगा तो कोई भी खुल के विरोध, अरे हमारे नेता को अगर कोई कमजोर करेंगे, हमारे नेता को अगर कोई कमजोर करेंगे तो हम चुप बैठेंगे। हम लोग किन पे उम्मीद लगाए हुए हैं? जो गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, समाजवादी लोग हैं, वो किन पे उम्मीद लगाए हुए हैं? तेजस्वी यादव जी एकमात्र उम्मीद। तेजस्वी यादव जी के पैरेलल आपको कोई नेता बिहार में दिखाई देता है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी, ये लोग बहुत पीछे, बहुत पीछे, 200-400 किलोमीटर पीछे हैं ये लोग। इतना पीछे? तो तेजस्वी यादव जी गरीबों की बुनियाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, जो भी हैं, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, उनसे हम कामना करते हैं कि तेजस्वी यादव जी के कदम को कमजोर नहीं होने देना। वो व्यक्ति आप देख रहे हैं कि जो विरोधी पार्टी है वो ईडी के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा बड़े बिल्कुल भाला बर्छी मार रहा है, शब्द का भाला बर्छी तेजस्वी यादव जी को। वो एक नौजवान हर कुछ झेल रहे हैं। हम लोग नहीं देख रहे हैं अपने नेता के दर्द को हम लोग नहीं समझ रहे हैं। बिना मतलब की ईडी, आईटी, सीबीआई, ये फलना। आज बिहार में नौकरी की बात करने वाला नेता कौन है? तेजस्वी यादव। बिहार में रोजगार की बात करने वाला नेता कौन है? तेजस्वी यादव। बिहार में गरीबों की बात करने वाला नेता कौन है? तेजस्वी यादव। बाकी तो सब हिंदू, मुस्लिम,
ई हो गया, भारत पाकिस्तान यही में लटकल है। चलिए आखिरी सवाल करेंगे, तेजस्वी यादव को ये कैसे दबा देंगे मीसा भारती? तो ये कौन सी बात हुई ना, ये कौन सी बात हुई बताइए ना। आप सांसद हैं, आप सांसद हैं, तेजस्वी यादव जी वहां पे चले जाएंगे तो आपसे ऊपर हैं तेजस्वी यादव जी ना पार्टी के मामले में। हम लोग तेजस्वी यादव जी को नेता मानते हैं ना। लालू प्रसाद यादव जी के उत्तराधिकारी कौन हुए? तेजस्वी यादव जी ना। तो आप ऐसा कोई काम अगर करती हैं जिससे तेजस्वी यादव जी की या पार्टी की छवि बदनाम होती है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी को आप कमजोर कर रहे हैं ना, पार्टी को आप मैंने कमजोर कर रहे हैं ना। आप सर पे चुनाव है, 2025 का सर पे चुनाव है ना। डर नहीं लग रहा भाई बहन में लड़ा रहे हैं आप? भाई इस तरह बहन, का सच्चाई भाई बहन चार दीवारी के अंदर होते हैं, एक हाथे में होते हैं, पर्सनल लेवल पे होते हैं। पर्सनल लेवल पे हम नहीं बोल रहे, हम सांसद मीसा भारती जी को बोल रहे हैं। हमारे लिए मीसा भारती जी कल जितनी सम्मानित थी एक बहन के तौर पे, आज भी उतनी ही सम्मानित है और आजीवन उतनी ही सम्मानित रहेंगी। लेकिन वो हमारी सांसद भी हैं, वो हमारी सांसद भी हैं, और एक वोटर के तौर पे अपने सांसद की कमियों को हम गिनाएंगे क्योंकि हमने आपको वोट किया है। बाकी कॉल अगर आ गया वीडियो के बाद तो क्या कहिएगा? कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे, डरिएगा नहीं ना? क्या डरेंगे हम आपको वोट किए हैं, क्या डरेंगे, क्या डरेंगे हम आपको वोट किए हैं। वोट किए हैं तो आपसे उम्मीद तो रखेंगे, सवाल तो आपसे करेंगे हम। अभी सर पे चुनाव है। आप अगर आप जैसे अगर जितने भी जो आरजेडी के सांसद हैं वो अगर ऐसा व्यवहार करने लगेंगे तो तेजस्वी यादव जी बेचारा कहां कहां मैनेज करते चलेंगे, कहां कहां मैनेज करेंगे। तो हम लोग नहीं समझते हैं किसी भी कीमत पे मीसा भारती जी, अगर आप इस तरह की अगर विचारधारा प्रस्तुत करेंगी तो यह पार्टी के लिए शोभनीय नहीं है। बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि संतोष रेणु बीजेपी से डील तो नहीं करेगी। हटाइए ना बीजेपी की औकात है हमारा अवधि करे के। तब इस तरह से खुलकर विरोध करिएगा तो कोई भी खुल के विरोध, अरे हमारे नेता को अगर कोई कमजोर करेंगे, हमारे नेता को अगर कोई कमजोर करेंगे तो हम चुप बैठेंगे। हम लोग किन पे उम्मीद लगाए हुए हैं? जो गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, समाजवादी लोग हैं, वो किन पे उम्मीद लगाए हुए हैं? तेजस्वी यादव जी एकमात्र उम्मीद। तेजस्वी यादव जी के पैरेलल आपको कोई नेता बिहार में दिखाई देता है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी, ये लोग बहुत पीछे, बहुत पीछे, 200-400 किलोमीटर पीछे हैं ये लोग। इतना पीछे? तो तेजस्वी यादव जी गरीबों की बुनियाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, जो भी हैं, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, उनसे हम कामना करते हैं कि तेजस्वी यादव जी के कदम को कमजोर नहीं होने देना। वो व्यक्ति आप देख रहे हैं कि जो विरोधी पार्टी है वो ईडी के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा बड़े बिल्कुल भाला बर्छी मार रहा है, शब्द का भाला बर्छी तेजस्वी यादव जी को। वो एक नौजवान हर कुछ झेल रहे हैं। हम लोग नहीं देख रहे हैं अपने नेता को दर्द, अपने नेता के दर्द को हम लोग नहीं समझ रहे हैं। बिना मतलब की ईडी, आईटी, सीबीआई, ये फलना। आज बिहार में नौकरी की बात करने वाला नेता कौन है? तेजस्वी यादव। बिहार में रोजगार की बात करने वाला नेता कौन है? तेजस्वी यादव। बिहार में गरीबों की बात करने वाला नेता कौन है? तेजस्वी यादव। बाकी तो सब हिंदू मुस्लिम ही हो गया, भारत पाकिस्तान यही में लटकल है। चलिए आखिरी सवाल करेंगे, आप जिसको गुरु मानते हैं तेज प्रताप यादव, जेल के बाद आए तो मिले कि नहीं उनसे? हमको टाइम नहीं है मिलने का। हम क्यों मिले? गुरु जी से मिलने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है? हम अपन भगवान से मिलते हैं, भगवान से जाके मिले, हम आपको दिखाते हैं, है आपको फोटो भेज देंगे। अपने भगवान का चरण छुए, लालू यादव का? हाँ, अपने भगवान का चरण छुए, अपने नेता से मिलेंगे, तेजस्वी यादव जी से मिलेंगे। गुरु जी हैं, ठीक है, दूर से प्रणाम है आपको। वो भी गए थे ईडी ऑफिस, तेज प्रताप यादव भी गए थे। हाँ, तो हम गए थे उस दिन, गए थे आप? लेकिन उनके लिए हम नहीं गए थे। अच्छा, हम राजमाता राबड़ी देवी जी के लिए गए थे। तेज प्रताप यादव से भी नफरत? नहीं, नफरत नहीं है किन्हीं से, हमको किन्हीं से नफरत नहीं है, लेकिन लगाव की जो बात है, अपने नेता से ही हम अपना लगाव कर सकते हैं।
हम अपने नेता से ही उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग हैं, हम अपने भगवान को ही प्रणाम कर सकते हैं, भगवान से ही उम्मीद कर सकते हैं।